अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पिंक्रियाटाइटिस। नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक है। और पिंक्रियाज क्या स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, ठीक है, जो कि एब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक की बैक साइड पे होता है, पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। और जो है ये आप कह लें कि लेफ़्ट साइड पे बेसिकली इसकी जो है ना पोजीशन आ रही होती है स्टमक के पीछे। तो कहते हैं कि जी अब इसका जो रोल होता है स्टूडेंट, क्या होता है कि ये डाइजेशन जो होती है ना उसमें ये हेल्प कर रहा होता है बॉडी को कि जो है कुछ इस तरह के ये पिंक्रियाटिक जूसेस बनाएगा जो कि जाके डाइजेशन कर रही होती हैं प्रोटीन्स की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और इसके अलावा इसका एक जो इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है ये इसने मेंटेन करना होता है। अक्सर जो लोग हैं जिनको शुगर हो जाती है, ठीक है, तो उनकी रीज़न ये होती है कि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, और ये जो इंसुलिन है, ठीक है, ये पिंक्रियाज ही प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो कहता है कि पिंक्रियाटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पिंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अ ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट प्ले अ की रोल इन द डाइजेशन में इसका रोल होता है, एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन, और ब्लड के अंदर शुगर की रेगुलेशन को मेंटेन करता है। द पिंक्रियाज प्रोड्यूस इंजाइम, कहते हैं कि जो पिंक्रियाज होता है इंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है दैट हेल्प ब्रेक डाउन फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ पे इसकी सिक्रीशन होती है पिंक्रियाटिक जूस की, और ये जो है ना कुछ ऐसे इंजाइम सिक्रीट करता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड आल्सो सिक्रीट द हार्मोन्स, और कुछ हार्मोन्स को भी ये सिक्रीट करवा रहा होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, ठीक है, ग्लूकागोन कहते हैं, टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए। पिंक्रियाटाइटिस कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, कहते हैं माइल्ड से सीवियर तक हो सकती है, ठीक है। आर कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, या फिर एक्यूट और क्रॉनिक भी हो सकती है। यानी 6 वीक से अगर लेस देन होगी तो एक्यूट होगी, और अगर ये 6 वीक से एक्सटेंड कर जाएगी तो क्रॉनिक कंडीशन होगी। माइल्ड में मतलब ये कि थोड़ी बहुत ये इन्फ्लेमेशन होगी, और सीवियर में यानी काफ़ी जो है ना वो इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगी। सिम्टम की बात करते हैं तो अब एक्यूट पिंक्रियाटाइटिस जो कि लेस देन 6 वीक होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सडन एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, टिपिकली इन द अपर एब्डोमेन दैट में रेडिएटेड टू द बैक, ठीक है, कि इसको जो है अपर एब्डोमेन में यानी ऊपर वाली साइड पे, पेट के ऊपर वाली साइड पे इसको पेन होगा जो कि रेडिएट करेगा पीछे की तरफ, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे ये जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है पेन इसके पीछे की तरफ जाता है। उसके बाद कहते हैं जी नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, ऑफन एकम्पनीड बाय द एब्डोमिनल टेंडरनेस। एब्डोमेन के जो मसल्स हैं ये टेंडर्ड होंगे, ठीक है, सख्ती इनके अंदर खिंचाव सा होगा। उसके बाद पेन पेशेंट महसूस करेगा। उसके साथ में नोजिया और वॉमिटिंग भी उसको होगी। फीवर होगा इसको एंड रैपिड पल्स, ठीक है, यानी इसको बुखार बहुत ज़्यादा होगा, और साथ में उसका जो पल्स का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि साइन है इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन की, ठीक है। अगर फीवर के साथ जो है वो रैपिड पल्स है पेशेंट की, तो ये इंडिकेशन है कि इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर चल रहा है। उसके बाद आ जाता है जी क्रोनिक पिंक्रियाटाइटिस। तो क्रोनिक पिंक्रियाटाइटिस में कहता है कि इसमें भी पेशेंट को परसिस्टेंट जो है वो एब्डोमिनल पेन होगी, जो कि डल भी हो सकती है या शार्प भी हो सकती है। डल का मतलब ये हल्की हल्की सी उसको पेन होगी, शार्प का मतलब क्या है कि बहुत तेज़ पेन होगी, एंड वॉर्सन जो कि शिद्दत पकड़ जाएगी या बहुत बुरी हो जाएगी आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद। वेट लॉस होगा, डिफिकल्टी एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। वेट लॉस क्यों होगा कि फूड से जो है ना न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जूसेस जो है वो ही जो है ना प्रॉपर्ली सिक्रीशन नहीं होगी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। उसके बाद स्टीटोरिया आ जाता है। स्टीटोरिया हम कहते हैं स्टूडेंट कि जो है स्टूल के अंदर अगर फैट की प्रेजेंस है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टीटोरिया। फैटी और फाउल स्मेलिंग स्टूल, यानी कि जो स्टूल है जो फाउल स्मेलिंग हो, ठीक है, और फैटी हो, यानी जिसके अंदर फैट्स आ रहे हो ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो रही, तो इसको हम स्टीटोरिया कहते हैं। तो ये सिम्टम जो है ना प्रेजेंट होंगे। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ब्लड टेस्ट इसमें करवाएंगे, ठीक है। इसमें जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो हमें जो है ना वो पिंक्रियाटिक इंजाइम्स जो है इनको चेक करना होगा, जिसमें अमाइलेज आ जाता है, लाइपेज आ जाता है, ठीक है, तो ये इनका लेवल क्या होगा, एलिवेटेड होगा। इमेजिंग स्टडीज़ यानी सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी भी हम करवा सकते हैं, ठीक है, जिसको ERCP भी कहते हैं। इन सम केसेस आर प्रोसीजर टू एग्जामिन वहाँ पिंक्रियाटिक एंड द बाइल डक्ट, ठीक है। तो ये जो है ये कैमरे के थ्रू जो है हम बॉडी का जो है वो पिंक्रियाज को, और जो बाइल डक्ट है जो कि लीवर से आ रही होती है, इसका भी काम क्या होता है कि फैट्स को डाइजेस्ट करना होता है बाइल के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है दोनों की दोनों डक्ट्स जो हैं, यानी पिंक्रियाज के डक्ट और जो बाइल डक्ट है, अगर इसको हम एग्जामिन करना चाह रहे हैं तो जो है इसके लिए हम ERCP करवाएंगे, ताकि देखेंगे यहाँ पे तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फ्लो जो है वो स्टॉप हुआ हुआ जिसकी वजह से ग्लैंड जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन को रूल आउट करने के लिए ERCP करवाएंगे। ट्रीटमेंट है
अगर तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है तो क्योंकि ये इसमें पेशेंट को सडनली पेन बहुत सीवियर होगा, ठीक है, तो हमें हॉस्पिटल में जो है ना पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सीवियर केसेस में रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन फॉर पेन कंट्रोल एंड आईवी फ्लूइड्स, ठीक है, और उसको आईवी फ्लूइड देना होगा। फास्टिंग गिविंग द पेंक्रियाज आर रेस्ट बाय अवॉइडिंग द फूड एंड ड्रिंक्स, तो उसको जो है अवॉइड करवाने के लिए, उसको रेस्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पेंक्रियाज को रेस्ट करवाने के लिए फूड और ड्रिंक्स देंगे, पेन मेडिकेशन देंगे यानी पेन किलर्स देंगे उसको साथ में मेडिसिन के। उसके बाद ट्रीटमेंट अंडरलाइंग या फिर ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग काजेज़, यानी कि अगर किसी भी वजह से जिसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस डेवलप हुआ है उस काज को फाइंड आउट करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस आ जाता है, इसमें भी पेन मैनेजमेंट करेंगे, पेन किलर्स देंगे उसको, इंजाइम सप्लीमेंट्स देंगे ताकि वो डाइजेशन में जो है हेल्प कर सकें, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, ठीक है, इंश्योरिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन थ्रू डाइटरी एडजस्टमेंट, यानी उसकी डाइट को मेंटेन करेंगे ताकि न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी को मिलती रहे। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन सच एज डायबिटीज़ एंड द सूडोसिस्ट। अब कहता है कि ये कुछ कंडीशन में क्रोनिक की जो पेंक्रियाटाइटिस है लीड कर जाता है डायबिटीज़ की तरफ या फिर सूडोसिस्ट की तरफ। सूडोसिस्ट का मतलब क्या है कि एक फाल्सिस्ट बन जाती है, तो फिर या फिर उनको जो है हमें ट्रीट करके तो पेंक्रियाटाइटिस को जो है मेंटेन करना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।